कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर आई हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, जब आप पिकनिक पर जाते हैं उससे पहले खूब सारी तैयारियां करते हैं। उन तैयारियों का अलग ही लुत्फ होता है। पिकनिक की अलग सी पोशाकें होती हैं, खाने पीने की तैयारियां होती हैं, साथ में बहुत सारी चीजें ले जाई जाती हैं। पिकनिक पर जाने के लिए आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? हालांकि कोविड के इस दौर ने हमसे पिकनिक पर जाने की खुशी छीन ली है, लेकिन इस महामारी से पहले आप कब और कहां गए थे पिकनिक पर? उस जगह की कोई यादगार घटना है? पिकनिक पर जाते हुए जो गाने आपने गाए थे, उन गानों का जिक्र कीजिए। तो चलिए, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को सजाएं पिकनिक के दृश्यों से, पिकनिक की बातों से, पिकनिक के गानों से। आपके अनुभव, खुशनुमा अनुभव भी बताइएगा, और कोई हादसा हुआ हो उसका भी जिक्र कीजिएगा, और गानों का जिक्र जरूर कीजिएगा। हमारे सवालों का जवाब भी देते चलिएगा। तो सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। आपको सिर्फ फिल्म का नाम बताना है। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है, पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। देखे कभी दिल वाले छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो हो, अब जो हो सो हो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और हमारे श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही सही लिख भेजा है विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और जिन्हें पता नहीं है विविध भारती के फेसबुक पेज पर किस तरह जाना है, तो उन्हें हम बता देते हैं। टाइप कीजिए www.facebook.com/vbs मुंबई, और आप अपने रेडियो सेट पर तो ये कार्यक्रम सुन ही रहे हैं। और सही जवाब आया है, फिल्म है सावन। और बहुत सारे श्रोता टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी टिप्पणियां भी हम आपको पढ़ पढ़ कर सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, 1970 में जब मैं क्लास 6ठी में था, उस वक्त हम लोग स्कूल की तरफ से पिकनिक मनाने गए थे। चंपारण छत्तीसगढ़ में है। वहाँ एक जैन तीर्थ स्थल है, बहुत ही रमणीय और दर्शनीय है। वहाँ एक नदी बहती है। हमने पिकनिक का लुत्फ उठाया। हमारे साथ जो मैडम थी, उन मैडम और हम लोग साथ साथ मिलकर खाना बनाया हम लोगों ने। ये 51 साल बीत जाने के बाद भी ये घटनाक्रम याद है। एक बात ये भी याद है कि बस में जब जा रहे थे तो अंताक्षरी खेलते हुए जा रहे थे, और जब वापस
आ रहे थे तब भी अंताक्षरी खेलते हुए आ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के विषय के अनुरूप हमें गाना भी सुनना है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जमशेदपुर में एक लेक है डिमाना, मैंने 2005 को मैं घूम रहा था और लेक के किनारे देखा एक लड़की 19 साल की है, डूब रही है। मैं तैरना जानता था, उसे मैंने बचा लिया, उनको किनारे लाकर मुंह से पानी निकाला। मेरे दोस्त के साथ उसकी लड़की भी आई हुई थी, तो इस तरह उनकी जान बच गई। तो उनके माता पिता ने हमें बहुत दुआएं दी। तो भाई इस तरह अगर आप पिकनिक पर जाते हैं और ऐसे दृश्य देखते हैं तो ज़रूर दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है, सब अपने अपने साइकिल पर थे, साथ में सब मित्रों ने घर से अपना अपना डब्बा लिया था। सुहाने वातावरण में नदी के किनारे पिकनिक बनाई गई। दोपहर बाद घर लौटने के लिए निकले। एक मित्र अपना खाली डब्बा साथ लेना भूल गए। घर के पास पहुंचकर उन्हें याद आया कि वो अपना डब्बा तो भूल गए हैं। अब अगर बिना डब्बे के घर जाएंगे तो मार पड़ेगी। क्या बात है भाई, करीब 20 किलोमीटर से वापस जाना था। सब मित्रों ने तो मना कर दिया। आखिर मैं उन मित्र के साथ दोबारा साइकिल से वहां गया और हमने वो डब्बा वापस लाया। इस घटना को तकरीबन 45 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो मित्र और उस पिकनिक की याद ताज़ा है। भाई अगर आप अपना डब्बा भूले हो कभी पिकनिक पर या सोचा हो भूलने का, तो याद रखिएगा कि इतनी दूर जाकर भी वापस आना पड़ सकता है मार के डर से। क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए अगले गाने की ओर। दोस्तों, समूह में पिकनिक जाना और ज्यादा मजेदार होता है। साथ में खाना, साथ में घूमना, जोर जोर से बतियाना, समूह का शोर, वो हो हल्ला बड़ा ही लुभावना लगता है। समूह में कोई एक गाता है पुराना गाना, कोई एक नया गाना गाता है, कोई एक तान छेड़ता है, कोई गाने की तान छेड़ता है तो कोई मुखड़ा उठाता है, कोई अंतरा उठाता है, कोई एक लाइन गाता है तो दूसरी लाइन पुरवाता है। इस तरह अंताक्षरी भी शुरू हो जाती है, एक श्रोता ने जिक्र भी किया। और पिकनिक का ऐसा खुशगवार दिन बहार में बदल जाता है। तो बस ऐसा ही एक गाना सुनिए और बताइए शशि कपूर के साथ कौन है खूबसूरत अदाकारा थिरक रही है, गा रही है गाना। शशि कपूर के साथ अदाकारा कौन है, ये है आपको बताना। फिल्म है वक्त। दुश्मन है प्यार के जब लाखों गम संसार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। अपनी तो जिंदगी बीती है जी को मार के, दिल के सहारे कैसे प्यार करें। दिन है बहार के तेरे मेरे करार के, दिल के सहारे आजा प्यार करें। वक्त
फिल्म का गाना हमने सुनवाया और आपसे पूछा था शशि कपूर के साथ कौन है हीरोइन। हीरोइन शर्मिला टैगोर हैं। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर श्रोताओं के जवाब आ गए। बहुत ही समृद्ध जानकारी है और आपकी ये जानकारी यूं ही बढ़ती रहे, हमारी ओर से शुभकामनाएं भी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जंगल, नदी, पहाड़, झरने, सफारी, बहुत पिकनिक बनाई है हमने बचपन में। हमारे साथ तो ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ, लेकिन श्रावण मास में एक जगह मेला लगता था। ये उस जगह की बात है। हमारे शहर से लगी हुई 10 किलोमीटर दूरी पर खारून नदी बहती है और घाट बहुत बड़े बड़े हैं। वहीं पर एक मंदिर है। इन्हीं दिनों श्रावण मास में जब मेला लगता है तो सोमवार को शिव दर्शन और पिकनिक पर जरूर जाया जाता है। एक बार बाढ़ जैसा पानी था और बहाव कुछ ज्यादा था। लोग पुल के ऊपर तटों के आसपास से बहाव देख रहे थे। इसी बीच एक 10-12 साल का लड़का रेलिंग पर ज्यादा झुकने से नीचे गिर गया। चीख पुकार मच गई और कई तैराक गोताखोरों ने भी मतलब गोता लगाया, कूद गए, लेकिन लड़का दूर निकल गया। वो घटना याद करके आज भी दिल परेशान और व्यथित हो जाता है। भाई ये घटना जो है सीख देती है कि जब कभी पानी तेज हो, जहाँ कहते हैं ना कि पानी और आग का कोई भरोसा नहीं होता, कब पानी बढ़ जाए, कब आग की लौ बढ़ जाए। तो इसलिए पानी और आग से दूर रहना चाहिए। जब भी पिकनिक पर जाएं तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक में जाना अलग ही जोश और खुशी का एहसास होता है। मैं भी कई बार पिकनिक गई हूँ। आज से कुछ साल पहले हस्बैंड के एक ऑफिस की तरफ से वाटरफॉल देखने गई थी। हम पानी में उतरे, कुछ आगे बढ़े, बीच में सूखा टीला भी है। सोचा चढ़कर थोड़ी देर के लिए बैठे। जैसे ही बैठने के लिए चढ़ी, पैर फिसला और गिर पड़ी। दायां हाथ टूट गया। पिकनिक का मजा किरकिरा हो गया। 3 महीने प्लास्टर चढ़ा रहा। ये भी एक सीख है इस घटना में भी कि आप जब पानी देखते हैं तो एक जुनून सा चढ़ता है, नशा सा चढ़ता है पानी में जाने का, और फिर हम होशो हवाश खो बैठते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक श्रोता की टिप्पणी है कि पिकनिक की थीम पर कुछ दिलकश बातें और मधुर गाने सुनने को मिलेंगे। हर रोज के दिन क्रम से जो थकान और तनाव को कम करने के लिए पिकनिक बहुत जरूरी है। आजकल स्ट्रेस से इंसान के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो उस तनाव को लॉक करके खुशी को अनलॉक करने के लिए पिकनिक की चाबी का इस्तेमाल करना बहुत ही फायदेमंद है। पिकनिक से तनाव कम होकर मन को सुकून और खुशी मिलेगी। इस पर प्यारे श्रोताओं की क्या क्या राय है? भाई श्रोताओं की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनते रहिए विविध भारती। फिलहाल कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। दोस्तों अब एक ऐसा गाना सुनवा रहे हैं जिसमें खूबसूरत नज़ारों में कई कलाकार पर्दे पर एक साथ पिकनिक पर गए हैं। खूबसूरत वादियों में ये गाना फिल्माया गया है। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर हैं इस फिल्म में। लेकिन सवाल हमारा आपसे ये है कि आप बताइए संगीतकार का नाम। हमने सवाल आसान कर दिया। धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर हैं फिल्म में। आपको संगीतकार का नाम बताना है। फिल्म है अनुपमा। खुशबू चुराती है, पागल चंचल मस्त हवा, भीगी भीगी फदा, सन 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 के जिया।
कली, दिल में ऐसा दर्द उठा, भीगी भीगी फजा, सन 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 के दिया, जुल्फें उड़ाती है, खुशबू चुराती है, पागल चंचल मस्त हवा, भीगी भीगी फजा, सन 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 के दिया। अनुपमा फिल्म का गाना था और हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, हेमंत कुमार। और हमारे श्रोता लगातार टिप्पणियां भी कर रहे हैं, हमें भी पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा है और आपको भी सुनकर आनंद आ रहा है। एक श्रोता ने बल्कि लिखा भी है कि पिकनिक पर आमतौर पर खुशी और मजा लेने के लिए जाते हैं। सभी मित्रों की टिप्पणियां दर्शाती हैं कि पिकनिक में अक्सर कुछ हादसे भी हो जाते हैं, कुछ खुशनुमा पल भी होते हैं, लेकिन हादसे भी होते हैं। तो ये आनंद के साथ गम की याद ताज़ा कर देती है। और ये बातें सुनकर, ये घटनाएं सुनकर आपको ये भी प्रेरणा भी तो मिलती है कि आपको हमेशा सजग और सचेत रहना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि हम फरीदाबाद पिकनिक पर गए थे, वहां पहुंचकर खाने पीने के बाद घूमने का कार्यक्रम बना। तय ये हुआ कि सब अपनी अपनी मर्जी से घूमें और 4 बजे चाय पर मिले। 4 बजे हमारे प्रायोजक मित्र कहीं मिल नहीं रहे थे और हम 6 मित्रों को दिल्ली होते हुए घर लौटना था। ट्रेन दिल्ली से 5:30 बजे की थी। पहले हम पैदल चलकर फरीदाबाद के मुख्य मार्ग पर आए और जैसे तैसे दिल्ली पहुंचकर ट्रेन पकड़ पाए। दूसरे दिन मित्र ऑफिस गए तो दिल्ली वाले मित्र नाराज हुए कि बिना बताए भला क्यों आ गए। मित्र ने फिर उन्हें सारा किस्सा बयां किया कि वो पिकनिक हम कभी भूल ही नहीं सकते, कि वो मित्र हमें प्रायोजक मित्र मिले ही नहीं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक मनाने हम पाताल पानी गई हुई थी मैं अपनी फैमिली के साथ। तय ये हुआ कि खाना वहीं ईंट के चूल्हे पर बनेगा। जैसे तैसे लकड़ी खोजकर वो ईंट का चूल्हा जलाया, वहीं आटा गूंथ कर रोटी सब्जी बनाई। ये सब करते शाम 5 बज गए। अभी जैसे ही सब खाना खाने बैठे तो कुछ चरवाहे वहां से गुजरे और हम लोगों को कहा कि अंधेरा होने से पहले ही आप लोग यहाँ से लौट जाओ, रात को यहाँ पर कुछ बदमाशों का आतंक होता है। परिवार में छोटे बच्चे थे, तब हम सभी काफी डर गए थे। चरवाहे तो ये कहकर आगे बढ़ गए, पर हम सभी ने जैसे तैसे खाना खत्म किया, समेटा और वापस हो लिए। पिकनिक के बाद फिर कोई वापस वहां नहीं गए। भाई, ये जो छोटी छोटी बातें हैं आपको ये सीख देती हैं कि किसी भी अनजान जगह पर यूं अकेले जाना भी ठीक नहीं होता है, सुरक्षित नहीं होता है। पहले आप उस जगह के बारे में पता कर लें कि वो जगह सुरक्षित है या नहीं है। अब पिकनिक पर साइकिल से चला जा रहा है लड़कियों का झुंड। आपको बताना है किन मुख्य कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है पड़ोसन। सुनिए गाना और बताइए कलाकारों के नाम। चली मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली मैं चली मैं चली मैं चली, देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई। मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लुटे ना मेरी जान। मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ,
फिल्म पड़ोसन का गाना हमने सुनवाया और आपसे पूछा था कलाकारों के नाम, मुख्य कलाकारों के नाम सुनील दत्त और सायरा बानो। हमने सवाल पूछा नहीं कि जवाब हाजिर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपकी इन टिप्पणियों के लिए और जवाब के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि स्कूल के दिनों में अपने ज़िला शहर में पिकनिक मनाने सहपाठियों के साथ गया हुआ था। वहाँ हमने खूब मौज मस्ती की, बड़ा आनंद आया। वो दिन मुझे आज भी याद आता है और जैसे लगता है कि कल की ही तो बात हो। आज के प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पिकनिक की इतनी शानदार बातें हो रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज पिकनिक की बातें और यादें, इससे जुड़ी बहुत सारी घटनाएं याद आती हैं। मैं अपने परिवार और भांजे बहनों के साथ अपने गृहनगर से 16 किलोमीटर दूर गया था, जहां पर एक देवी जी का स्थान है। वहां गर्मी का सीजन था। वहां एक नदी है, देहार नदी, और उसमें मेरा भांजा और उसका एक दोस्त बेटे के साथ नहा रहे थे। नहाते हुए भांजा गहरे पानी में चला गया। हम सब कुछ दूर बैठे थे। भांजा डूबने लगा। इतने में मेरे बेटे की नज़र उस पर पड़ी तो वो चिल्लाते हुए पानी में कूद गया और उसको गहरे पानी से खींचकर बाहर ले आया। जब तक हम लोग पहुंचते तब तक सब ठीक हो गया था। मैंने बेटे को तैरना सिखाया है, वो उस दिन काम आ गया। ये घटना तकरीबन 4 साल पहले की है। दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं घटित होती हैं पिकनिक पर जब हम जाते हैं। बड़ी सुनहरी यादें भी होती हैं पिकनिक से जुड़ी हुई। पिकनिक पर जब आप जाते हैं तो तैयारियां किस तरह की करते हैं? ऐन वक्त पर जब तैयारी की जाती है खूब सारी, लेकिन ऐन वक्त पर कोई ना कोई चीज़ छूट ही जाती है। कई बार बच्चे की गर्म पानी की बोतल छूट जाती है, कई बार फलों की टोकरी भूल जाते हैं लोग, नमकीन वाला बास्केट भूल जाता है कोई, कभी कोई मैचिंग ज्वेलरी आप भूल जाते हैं, कभी घड़ी तो कभी डायरी, कभी गानों वाली सीडी या पेन ड्राइव जो गाड़ी में आपको बजाना है वो भूल जाते हैं, कभी दवाइयों वाला बॉक्स भूल जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि खूब तैयारी की हो और सारी तैयारी धरी रह गई हो? वैसे पिकनिक पर ग्रुप में जब गाने जो गाए जाते हैं वो गाने भी आपको याद ही होंगे। चलिए अब अगले गाने की बात आई है तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। इस गाने में प्रदीप कुमार पर्दे पर एक वाद्य बजा रहे हैं। फिल्म है मॉडर्न गर्ल। इस गाने में प्रदीप कुमार पर्दे पर एक वाद्य बजा रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। मतलब प्रदीप कुमार जो वाद्य बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसमें आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। और अगर जो श्रोता उस इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं बता सकते हैं तो वो बताएं हमें संगीतकार का नाम। मतलब 2 सवाल हमने रख दिए हैं, एक तो इंस्ट्रूमेंट का नाम, दूसरा आपको संगीतकार का नाम बताना है। मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। चांद ये सितारे कहते हैं मिल के सारे, आजा प्यार करें। ये चंदा बेरी देखे ऐसे में बोलो कैसे करार करें। दिल में है कुछ कुछ कहे जुबान, प्यार यही है जाने जा। तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये
मौसम रंगीन समा, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। ये प्यार की लंबी राहें, बाहों में डाले बाहें, कहीं दूर चले। बैठे हैं घेरा डाले ये जालिम दुनिया वाले, हमें देख जले। जलता है तो जले जहां, ठहर जरा ओ जाने जा, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार है तो फिर कैसा शर्माना। रुक तो मैं जाऊं जाने जा, मुझको है इनकार कहाँ, तेरा मेरा मेरा तेरा प्यार सनम ना बन जाए अफसाना। मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया और पूछा था वाद्य का नाम। पर्दे पर प्रदीप कुमार जो वाद्य बजा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा था। कमाल की बात यह है कि हमने सवाल पूछा, इस कठिन सवाल का जवाब भी बिल्कुल सही आया है, माउथ ऑर्गन। कुछ श्रोताओं ने, एकाध श्रोता ने गलत जवाब दिया है, बाकी सभी श्रोताओं ने दोनों के जवाब दिए हैं। 2 सवाल पूछे थे, संगीतकार का नाम रवि, ये भी बिल्कुल सही है, माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं प्रदीप कुमार। बहरहाल कुछ श्रोता की टिप्पणियां भी हम पढ़कर सुनाते चले। बड़ी दिलचस्प टिप्पणियां कुछ श्रोताओं ने भेजी हैं और हमें इंतजार है आपकी अन्य टिप्पणियों की भी, क्योंकि हमें भी पढ़ने में बड़ा आनंद आ रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो स्कूल के दिनों की याद दिला दी, जब हम लोग पिकनिक के लिए भेड़ाघाट गए थे। बस में करीब 25-30 लड़के लड़कियां जाते वक्त बस में अंताक्षरी खेल रहे थे। वो तो आज भी याद है। अपने ऊपर जो अक्षर आए उस पर गीत गाना था और सब साथियों को खिलखिलाकर हंस पड़ना था। क्या बात है भाई, इस तरह के छोटे छोटे खेल गेम्स होते हैं जो आपको रास्ते आसान भी कर देते हैं और ज़्यादा आपको आनंद देते हैं पिकनिक के। एक श्रोता ने लिखा है कि हम अंडमान के पिकनिक पर गए थे, सृष्टि का मनमोहक रूप देखना चाहते थे, लेकिन निसर्ग का रौद्र भीषण रूप देखने को मिला। जोरदार बारिश और चक्रवात के कारण हम नील आइलैंड पर अटक गए। बहुत घबरा भी गए थे, लेकिन वहाँ के लोगों का प्यार और हेल्पिंग नेचर से बहुत प्रभावित हुए। वो दृश्य हमें आज भी याद है, वो दिन आज भी याद है। दोस्तों, आसमान को छूती पहाड़ों की चोटियां, ऊदी घटाएं, ऊंचे पहाड़ से उतरकर धरती पर खिलखिलाते झरने, कलकल करती नदी, झील के पारदर्शी पानी पर हौले हौले तैरता शिकारा। इन खूबसूरत वादियों तक पहुंचने के लिए 2 कलाकार गाड़ी से चले जा रहे हैं और दोनों ने छेड़ा है प्यार का तराना। कौन है ये 2 कलाकार, यही तो है आपको बताना। आपको उन 2 कलाकारों के नाम बताने हैं जो इन खूबसूरत वादियों में जा रहे हैं। हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए। झुकती घटा गाती हवा सपने जगाए, नन्हा सा दिल मेरा मचल मचल जाए।
प्यार के झकोले से ओ मेरी शरीर निगाहों में झूल जाता है। धूल का फूल फिल्म का गाना था और हमने आपसे कलाकारों के नाम पूछे थे। राजेंद्र कुमार और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया है। ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि कितना व्यापक है आपका ज्ञान और कितनी समृद्ध है आपकी जानकारी। एक श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में ये परंपरा है कि जिस वर्ष वर्षा नहीं होती है तब गांव के सभी परिवार किसी एक दिन गांव से कुछ दूर प्राकृतिक वातावरण में अपना अपना भोजन बनाकर वहीं खाते हैं। इसे उज्जैनी प्रथा कहते हैं। सामान्य रूप से वो कंडों या उपलों पर यहाँ का पारंपरिक भोजन दाल बाटी बनाई जाती है। मैंने भी इसका आनंद लिया है। वहाँ ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि शीघ्र ही वर्षा हो। वास्तव में नैसर्गिक वातावरण में परिवार के साथ घूमना, भोजन करना और बच्चों के खेल खेलना देखना बड़ा ही आनंददायक होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़ा ही अच्छा शब्द है पिकनिक। हम भी गए थे पिकनिक पर और एक पहाड़ी जगह पर गए, वहां पर हमने खाना बनाया और बहुत मौज मस्ती की, लौट आए शाम होने से पहले ही। अब चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं और सुनिए गाना। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। आपको बताना है गीतकार का नाम। आप गीतकार का नाम बताइए और साथ में अपने अनुभव भी साझा करते रहिए। हम आपके अनुभव श्रोताओं तक पहुंचाते रहेंगे। करे पुकार प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्हीं को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तेरे घर के सामने फिल्म का गाना था। हमने आपसे गीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है। कुछ एक श्रोता ने शैलेंद्र का नाम लिखा है, कुछ एक श्रोता ने गलत जवाब दिया है, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है हसरत जयपुरी। यही है सही जवाब। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि पिकनिक के बारे में जितना बोलो उतना ही कम है। भोपाल लेक देखने गया था दोस्तों के साथ घूमने। जब सेल्फी लेने का समय आया तो देखा कि कैमरा भूल गए हैं। हम उसी समय घर वापस आए कैमरा लाने के लिए, क्योंकि बिना सेल्फी के पिकनिक अधूरा सा लगता है। तब शायद मोबाइल का जमाना नहीं रहा होगा। एक श्रोता ने लिखा है कि
पिकनिक पर गए तो वहाँ पर धमाका हो गया था और होश नहीं रहा। झील के पास पहुँचे तो मेरा पैर फिसल गया और झील में जैसे कि डूबने से हम बच गए, हमारी जान बच गई। तो अनजाने में मुँह से ईश्वर का नाम निकला तो शायद ईश्वर ने बचा लिया। बिल्कुल एक शक्ति होती है जो हम सबको मुसीबत से बचाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक मनोरंजन का सबसे बेहतरीन साधन है। हम लोग रोज एक जैसी दिनचर्या से जब ऊब जाते हैं तो हम सबको पिकनिक पर जाना ज़रूर चाहिए। पिकनिक का प्लान कीजिए तो हम जो एक रास्ता होती है वो टूटती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आप सभी को हमारी तरफ से आदाब और अक्सर लोग किसी पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं और अपने परिवार या दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। हम भी अपने दोस्तों के साथ कई बार पिकनिक मनाने गए। एक घटना याद है कि हम कुछ पकाने के लिए बर्तन में तेल गरम कर रहे थे और बर्तन में आग लग गई थी। सारा तेल जलकर खत्म हो गया। फिर से दूर जाकर तेल लाना पड़ा। इस बात पर कुछ गाने भी हमें याद आ रहे हैं। उन गानों का भी जिक्र करते चलिए और बचपन की पिकनिक की आपकी कौन-कौन सी यादें हैं वो भी साझा करते रहिए। अब सुनिए ये गाना, फिल्म है दूर गगन की छाँव में। किशोर कुमार की आवाज़ है। आपको बताना है फिल्म के निर्देशक का नाम। गीत और संगीत भी किशोर कुमार का है, आवाज़ भी किशोर कुमार की। आपको फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। हमने आपसे निर्देशक का नाम पूछा था, फिल्म के निर्देशक का नाम। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, किशोर कुमार। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार पिकनिक के दौरान जंगल के इलाके में राजस्थान के प्रसिद्ध रसोई दाल बाटी तैयार कर रहे थे कि अचानक धुआं के कारण मधुमक्खियां पूरे इलाके में सक्रिय हो गई और उनसे बचने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी। बच्चों को मधुमक्खियां डंक मारने लगी, जिससे गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा। वो पिकनिक का दृश्य आज भी जब याद आता है तो सिहर उठते हैं। तो भाई ये भी एक नई बात सुनने को मिली और इससे भी हमें सतर्क रहना चाहिए। और आगे इन्होंने लिखा है कि इस तरह जब मधुमक्खियां आक्रमण करें तो बिल्कुल भागने की कोशिश कदापि न करें, बल्कि हिम्मत और हौसला रखें। उसी स्थान पर शांत और स्थिर स्टैचू बनकर बैठ जाएं। अपने हाथ मुंह कदापि न हिलाएं। चाहे मधुमक्खी एक बार आपके शरीर पर बैठ भी जाएगी तो डंक नहीं मारेगी। ये सावधानी आप याद रखेंगे तो भविष्य में मधुमक्खियों से बच सकेंगे। भाई ये कहना तो आसान है, लेकिन जब मधुमक्खियों का झुंड आपके इर्द गिर्द घूमेगा तो मुश्किल ही है कि आप स्टैचू बन के बैठ पाएं। बेहतर हो कि आप पहले देखभाल कर लें, पड़ताल कर लें उस जगह की, तब आप वहां पर खाना वाना खाने के लिए बैठें। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे जमशेदपुर में एक लेक है डिमाना, और मैं घूम रहा था तो लेक के किनारे एक लड़की 19 साल की डूब रही थी और मैं तैरना जानता था तो उसे बचा लिया।
और अब चलिए अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। कटी पतंग फिल्म का ये गाना पर्दे पर गा रहे हैं राजेश खन्ना। आपको बताना है किस हीरोइन के लिए ये गाना गा रहे हैं राजेश खन्ना, किस हीरोइन के लिए, हीरोइन का नाम आपको बताना है। मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। जहर कोई पिए जाए, शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। कटी पतंग फिल्म का गाना आपने सुना। हमने आपसे पूछा था हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना किस हीरोइन के लिए पर्दे पर ये गाना गा रहे हैं। आशा पारिख, बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं की ओर से आया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक पे अक्सर हमें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। पहाड़, नदियों, झरने, वन, उपवन के साथ हम जुड़ते हैं और पिकनिक से मानसिक दबाव भी कम हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक विकास और जागरूकता, एकाग्रता में भी वृद्धि होती है पिकनिक से। एक श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार कहीं घूमने गए थे और संडे को घूमने गए थे पिकनिक पर। वहाँ एक नदी के किनारे जंगल में जाने का प्रोग्राम बनाया था और लौटते समय काफ़ी शाम हो गई थी और मौसम बहुत ही ख़राब हो गया था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। किसी तरह से हम वापस लौट पाए। तो वो बारिश, वो समय आज भी याद है। चलिए अब सुनते हैं अगला गाना और आपसे पूछते हैं अगला सवाल और आपको बताना है अगले सवाल का जवाब। बहुत ही आसान सा सवाल हम पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। ये हवा, ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा, ये नदी का किनारा। हवा, ये नदी का किनारा, चांद तारों का रंगी इशारा, कह रहा है बेखबर, हो सके तो प्यार कर, ये समा मिलेगा फिर न दोबारा। ये हवा, ये नदी का किनारा। आजा पिया, प्यारी है रातें, होली
बातें, आजा पिया प्यारी है रातें, गोरी आजा कर ले दो बातें। हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था। फिल्म का नाम है घर संसार और सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। अगला सवाल पूछने से पहले हम कुछ टिप्पणी पढ़कर सुना रहे हैं आपको। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो स्कूल कॉलेज में कोई पिकनिक पर नहीं गया हो, ऐसा हो नहीं सकता, पर सेवानिवृत्ति होने के बाद पिछले फरवरी माह में दक्षिण गुजरात के पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गया था और परिवार के साथ गया था। घर से ही खाना बनाकर ले गए थे। सुबह से शाम तक रुके थे पूर्णा नदी के किनारे और साइट सीइंग घूमने के बाद बच्चों ने क्रिकेट वगैरह खेला और कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। एक श्रोता ने लिखा है कि पिकनिक मनाने के बहाने के लिए हम कुछ समय के लिए ही सही अपनी रोजमर्रा जिंदगी के जद्दोजहद से दूर शांत प्रकृति की गोद में, जहां चारों तरफ कुदरत की मनोहारी छटाएं हमारा स्वागत करती हैं, इन सुकूनदेह पलों में हम कुछ पलों के लिए खो से जाते हैं। भाई शुक्रिया अदा कर रहे हैं इतनी नायाब टिप्पणियों के लिए। और अब सवाल के जवाब के लिए तैयार हो जाइए। हम पूछ रहे हैं, बहुत आसान सा फिल्म है, घर घर की कहानी, किशोर कुमार की आवाज है। आपको संगीतकार का नाम बताना है। संगीतकार का नाम बताइए। थमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, कह रही है नजर नजर से अफसाने, कह रही है नजर नजर से अफसाने। हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने, देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना, घर घर की कहानी फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया किशोर कुमार की आवाज में। आपसे पूछा था संगीतकार का नाम। कुछ श्रोताओं ने राहुल देव बर्मन का नाम लिखा है, कुछ ने और भी गलत जवाब दिए हैं, लेकिन ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है कल्याण जी, आनंद जी। यही है सही जवाब। दोस्तों, पिकनिक स्पॉट पर खूब सारी मौज मस्ती होती है। नदी, समंदर, पहाड़ों की सैर करके जब आप थक जाते हैं तो तरह तरह के खेल खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं। और वो जो गेम्स खेलते हैं, लूडो, शतरंज, इन सब का भी अलग लुत्फ होता है। तो इन सब का भी आप जिक्र कर सकते हैं। आपने जो अनुभव किया है अपने अनुभव साझा कीजिए और साथ में अपनी पसंद के गाने भी हमें सुझाते चलिए। और अब आपको गाना सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से। शैलेंद्र के बोल हैं। आपको एक बार फिर संगीतकार का नाम बताना है। सुनिए गाना और बताइए संगीतकार का नाम। इस बार आपके सही जवाब का इंतजार है।
सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, और इस सफर के अब छोटे छोटे पड़ाव हैं। मधुमती फिल्म का गाना था और संगीतकार का नाम पूछा था। इधर हमने सवाल पूछा कि उधर जवाब आ गए सलील चौधरी, और सही जवाब आए हैं सभी श्रोताओं की ओर से। एक श्रोता ने लिखा है कि किचन में हूँ, जल्दी जल्दी लिख नहीं पा रही हूँ। भाई कोई बात नहीं, और आपके जवाब लगातार आप सभी के मिल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि शिक्षा की दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया के साथ मनोरंजन नवजीवन का संचार करता है। पिकनिक जिसका नाम आते ही हर बच्चे को तितली जैसे पर लग जाते हैं। जिन्हें अपने बस्ते भारी लगते हैं वो पिकनिक के लिए उससे भी ज्यादा भारी बैग तैयार कर लेते हैं। मेरा अपना बचपन और बाद में शिक्षण से जुड़े रहने से पिकनिक तो दिनचर्या सी लगती है। रिटायरमेंट के बाद भी अनेक यादें यदा कदा आ ही जाती हैं, लेकिन आज तो आपने उन दिनों को जीवंत ही कर दिया। आपको धन्यवाद भाई, धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का कि इतनी अच्छी नायाब टिप्पणियां आप भेज रहे हैं, जिसे पढ़कर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब नूतन और राज कपूर के अभिनय से सजी एक फिल्म टोली जो है, पिकनिक की टोली साइकिल से जा रही है पिकनिक पर। सुनिए गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम। नूतन और राज कपूर हैं।
हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं की ओर से बहुत फुर्ती से जवाब आया है अनाड़ी, और यही है सही जवाब। और एक सवाल और पूछ रहे हैं इस फिल्म से जुड़ा हुआ, इस फिल्म के निर्देशक का नाम भी बताते चलिए। इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए, तब तक हम चलते चलते एक गाना और सुनवा रहे हैं। उस गाने में आपको बताना है किस कलाकार की आवाज है, गायक का नाम बताना है। फिल्म है चलते चलते। आपको गायक का नाम बताना है। फिल्म है चलते चलते। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते हमने फिल्म चलते चलते का गाना सुनवाया और आपसे पूछा था किस कलाकार की आवाज में ये गाना है। किशोर कुमार। और श्रोताओं की ओर से, सभी श्रोताओं की ओर से जवाब बिल्कुल सही आया है। और जो हमने सवाल पूछा था फिल्म के निर्देशक का नाम, अनाड़ी फिल्म के निर्देशक, उसमें भी कुछ श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, ऋषिकेश मुखर्जी। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं कि पिकनिक का कोई गाना और सुनवाया जाए। आपको सिर्फ ये बता दें, कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।